हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8, चैप्टर का नाम है मोशन यानी गति। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बन सकते हैं उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण कितना होगा। किसान के विस्थापन हमको निकालना क्या है ना, विस्थापन। बोल क्या रहा है, एक वर्गाकार क्या है, खेत है। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा समान होता है, चारों भुजा समान। भुजा दिया हुआ लंबाई 10 मीटर, यानी सब 10 मीटर होगा। अगर मान के चलते यहाँ से शुरुआत करते हैं हम, इसको मान लेते ए पॉइंट, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए बी ए सी ए डी, ए डी। यहाँ से लेकर शुरुआत करते हैं ए पॉइंट से। फिर हमको अगर ए में पहुँचना है तो क्या लग रहा है, 40 सेकंड का समय लग रहा है। अब प्रत्येक भुजा मेरा 10 मीटर दिया हुआ है, यानी हम बोल सकते हैं 40 सेकंड में 40 मीटर जा रहे हैं, 40 सेकंड में 40 मीटर। अगर हमको दूरी निकालना होता तो डायरेक्ट कर देते हैं हम इधर 2 मिनट और 20 सेकंड, यानी 140 सेकंड हुआ। तो 140 सेकंड में 140 मीटर चलेगा। बट हमको क्या पूछा है ना, विस्थापन, यानी सबसे शॉर्ट डिस्टेंस। तो 40 सेकंड में 40 मीटर, एक चक्कर लगा दिया तो 40 कवर कर लिया। फिर अगला चक्कर लगाएगा तो फिर 40 लेगा, फिर अगला लेगा तो 40 लेगा, मिला के 120 हो गया मेरा। कितना हो गया, 120 सेकंड हो गया। अब मेरा कितना बच गया ना, 20 सेकंड बच गया। तो यहाँ तक चलेगा 20 सेकंड में, क्योंकि पूरा चलने में इसको 40 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो 20 सेकंड लगेगा। अब यहाँ से यहाँ तक हमको सबसे शॉर्ट डिस्टेंस, सबसे शॉर्ट डिस्टेंस। तो ई एक प्रकार का क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि प्रत्येक यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। अब हमको निकालना है क्या है ना, ए से सी तक। ई कर्ण है, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो निकलेगा मेरा ए सी, रूट अंडर कर सकते हैं हम 10 का स्क्वायर यानी 100 हुआ, और यहाँ भी 100 ही होगा, यानी रूट 2 से गुना कर देते हैं। अब ई 100 का मान निकलेगा 10 और इसका नहीं निकलेगा यानी 2, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10√2। ये इसका राइट आंसर होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो उसका औसत चाल कितना होगा। अब औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा ना, कुल दूरी वटा में कुल समय, कुल दूरी वटा में कुल समय। अब यहाँ पर 16 मीटर चला, यहाँ भी 16 मीटर चला, कुल दूरी कितना हो गया, 32 मीटर। यहाँ पर 2 सेकंड और यहाँ पर 4 सेकंड, कितना हो गया, 6 सेकंड। बस इसको डिवाइड करना है, 6 पचे 30, 2 बच गया, 6 तिया 18, फिर 6 तिया 18, 5.33 पूछा है चाल यानी मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। ओडोमीटर क्या मापता है, ओडोमीटर दूरी मापता है, यानी जब गाड़ी स्टार्टिंग हो रहा है तो कितना दिखा रहा है उसका ओडोमीटर, 2000 किलोमीटर। और यात्रा समाप्ति पर कितना दिखा रहा है, 24 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यानी टोटल हम बोल सकते हैं अभी जो मेरा दूरी है वो कितना दूरी तय किया, इधर 2000 यहाँ पर था पहले से और 2400 बता रहे, यानी 400 चला। कितना चला वो, 400 किलोमीटर चला। ये 400 किलोमीटर तय करने में यदि इस यात्रा में 8 घंटा लगता है, इसका समय भी दिया हुआ है, कितना, 8 घंटा दिया हुआ है। निकालने के बाद हमको औसत चाल, फिर वही फॉर्मूला लगेगा, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। यानी दूरी दिया हुआ है 400, टाइम दिया हुआ है 8, इसको सिंपल से काट देंगे हम, कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमको इसको किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, मान के चलिए अगर इसका ऐसा ही मात्रक में निकालना है हमको, ऐसे तो चाल का मीटर प्रति सेकंड होता है,
अगर हमको ऐसा ही मात्रक में निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम? तो 50 किलोमीटर दिया हुआ है, इसको सिंपली क्या करेंगे हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? इसको करेंगे हम तो काटिए इसको, कटेगा क्या? नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 25, 250 बट्टा में कितना हो जाएगा 18। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 18 एकम 18, यहाँ पर 3.9 मीटर प्रति सेकंड, यही है मेरा आंसर होगा। किलोमीटर में पूछेगा तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और मीटर प्रति सेकंड में पूछेगा तो 13.9 मीटर प्रति सेकंड। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। उषा कोई लड़की है, एक तालाब है जिसका लंबाई कितना है 90 मीटर। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है, यानी सीधा जाती है और वापस आती है। इस दौरान वह क्या हुआ 180 मीटर की दूरी तय करता है, कितना में? 1 मिनट में। 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में। हमको क्या पूछा है? औसत चाल और औसत वेग। औसत चाल के लिए हमको कुल दूरी चाहिए और औसत वेग के लिए हमको विस्थापन चाहिए। पहले हम चाल निकालते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा में कुल समय। कुल दूरी तो दिया हुआ है 180 मीटर, इसके लिए समय कितना लगा 1 मिनट। चाल निकालने बोला है, मीटर प्रति सेकंड में होता है, यानी 1 मिनट को हम 60 सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कितना कर रहे हैं 60 से डिवाइड कर देंगे, 1 जीरो कट गया, 6 18, यानी औसत चाल कितना हो गया 3 मीटर प्रति सेकंड। अब हमको क्या चाहिए ना औसत वेग। अब औसत वेग के लिए क्या होता है ना विस्थापन बटा में टाइम, विस्थापन बटा में समय। अब देखिए ये क्या हुआ ना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाता है और वापस आ जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ गया और फिर वापस आ गया, गया फिर वापस आ गया। कितना बार हुआ? एक ही बार हुआ। तो जाने और आने, और विस्थापन का मतलब क्या होता है न गया यहाँ पर और आ गया, यानी जहाँ पर था वहीं पर पहुँच गया, यानी विस्थापन मेरा कितना हो गया? विस्थापन 0 हो गया। अब औसत वेग निकालना है, तो विस्थापन तो 0 हो गया बटा में टाइम 60, ऊपर में 0, यानी टोटल मेरा 0 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। चाल बोलेगा तो मीटर प्रति सेकंड यानी 3 मीटर प्रति सेकंड, और वेग बोलेगा तो 0। यही इसका आंसर होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक बस की गति 5 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 80 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यानी पहले 60 चल रहा था, देखते देखते 5 सेकंड के बाद कितना हो गया 80 मीटर प्रति सेकंड। यानी देखिए प्रारंभिक वेग को हम लोग क्या बोलते हैं यू से डिनोट करते हैं। यानी 60 मीटर प्रति सेकंड पहले चल रहा था, यानी यू कितना हो गया 60, बढ़कर कितना हो गया 80 मीटर, यानी भी हो गया। और टाइम मेरा कितना हो गया 5 सेकंड। हमको सिंपली निकालना क्या है त्वरण। अब हमको त्वरण का फॉर्मूला जानना होगा। तो त्वरण क्या होता है ना, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं हम लोग? त्वरण। वेग में परिवर्तन यानी क्या ना 60 से 80 हुआ या फिर 80 से 60 हुआ, कुछ भी हुआ, और बट्टा में टाइम। यानी हम बोल सकते हैं फॉर्मूला लिखना है तो ए बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू बाई टी, यानी v कितना हो जाएगा इस बार 80 यहाँ पर, बट्टा में कितना हो जाएगा सॉरी बाई माइनस 60, और बट्टा में कितना हो जाएगा टाइम दिया हुआ कितना 5 सेकेंड। यानी यहाँ से घटाएंगे तो 20 बट्टा में कितना 5, इसको काटेंगे तो 4। निकालना क्या है त्वरण। इसका ऐसा मतलब क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा? उसका वेग क्या होगा यानी हमको निकालना क्या है ना भी का मान चाहिए हमको। 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ए मेरा दिया हुआ है इस बार, ए मेरा कितना दिया हुआ है 2, ए कितना दिया हुआ है 2। गति प्रारंभ करने के, यानी यहाँ पर हम कर सकते हैं u बराबर 0, अभी प्रारंभ नहीं हुआ इसलिए u बराबर 0 भी निकालना हमको। टाइम भी दिया हुआ है 3 सेकंड।
ए यू भी और टी, इसके बीच का भी संबंध पढ़े हम लोग। ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। भी निकालना है हमको, यू जीरो यानी कोई दिक्कत नहीं है हमको। टी दिया हुआ है 3 सेकेंड और इस बार त्वरण मेरा दिया हुआ था कितना 2, यानी भी बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। भी निकालना यानी चाल या फिर वेग बोल सकते हैं, यानी इसका ऐसा मतलब क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ये क्वेश्चन भी आई है। क्वेश्चन क्या था और एक बार बताते रहे। एक ट्रॉली एक अनंत तल पर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है, यानी यहाँ पर त्वरण का मान दिया हुआ है 2। गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड के पश्चात, यानी अभी चलना प्रारंभ नहीं हुआ, इसलिए u बराबर कितना लिए हम 0, u बराबर 0। उसका वेग क्या होगा, यानी भी निकालने को रहा था। सिंपली फॉर्मूला होता है a बराबर भी माइनस यू बाई टी, बस इसको मान पुट करना है और आंसर आ जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यानी त्वरण दिया हुआ 4 मीटर प्रति सेकेंड, गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड के पश्चात उसकी दूरी निकालना है। इस बार वहाँ पर वेग निकालने दिया था, इस बार दूरी निकालना है। 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यानी ए का मान कितना दिया हुआ है 4, ए बराबर कितना हो गया 4। 10 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, टाइम इजकल टू 10। दूरी निकालना है इस बार हमको। गति प्रारंभ कर रहा है नहीं, u बराबर 0, u बराबर 0। हमको क्या चाहिए दूरी। अब इसके बीच में एक फॉर्मूला होता है न्यूटन का, जो दूसरा नियम है उसका फॉर्मूला क्या होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u 0 है यानी टोटल 0 हो गया। क्या निकालना हमको 1/2, ए दिया हुआ कितना 4 और टी स्क्वायर टाइम कितना दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100। इसको सिंपली काटेंगे, 2 2 कट गया, बचा कितना 2 इंटू 100 यानी 200 मीटर, 200 मीटर इसकी दूरी होगा। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।